हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अभिवृद्धि एवं उसकी विशेषताओं के बारे में। और ये सारे वही क्वेश्चन जो पिछली बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक, अब यहाँ पे डैश की जगह फिल करना है, नमूने को अनुगमन करती है। किस नमूने को अनुगमन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने को अनुगमन करती है। अब देखो यहाँ पे इसकी जो व्याख्या की गई है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, यहाँ देखो ये दे दिया जाएगा, ये जैसे ये कथन दे दिया जाएगा कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और ये विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। यह किसने कहा था? तो बताएंगे हम लोग, डगलस एवं हॉलैंड ने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो इसमें से पोषण, स्वास्थ्य और निद्रा, ये तीनों कारक संबंधित हैं, जबकि इसमें से अधिवास जो कारक है वह बालक की वृद्धि से संबंधित नहीं होता है। अब देखो जो इसकी व्याख्या की गई है, एक बालक की वृद्धि से अधिवास कारक संबंधित नहीं है, क्योंकि अधिवास बालक की आवश्यकताओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? आवश्यकताओं से संबंधित है। मानो जिस स्थान को अपने आश्रय हेतु चुनकर वहाँ जिन मकानों, घरों, झोपड़ियों आदि का निर्माण करता है वह उसका अधिवास कहलाता है, जबकि पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग तथा बुद्धि आदि बालक की वृद्धि से संबंधित कारक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा इसमें से, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी कहा जाता है समृद्धि। क्या कहते हैं? समृद्धि कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को समृद्धि कहते हैं। समृद्धि अर्थात वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है शारीरिक विकास से। किससे? शारीरिक विकास से संबंधित होती है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है, अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है। मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। मुनरो के अनुसार गर्भाधान भ्रूणावस्था से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहा जाता है अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह मापने योग्य नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसमें से बी ऑप्शन जो है गलत है। यहाँ पे ये मापने योग्य नहीं, ये गलत दिया गया है, क्योंकि यह मापने योग्य भी होती है वृद्धि, और ये जो ऑप्शन तीनों दिए गए हैं ये तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो हमारा जो बी नंबर ऑप्शन वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि नहीं करता है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है ये मापने योग्य नहीं है, यह कथन गलत दिया गया है। वृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, समानतः व्यक्ति के स्वाभाविक प्रगतिशील परिवर्तन जिन पर शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता वृद्धि कहलाती है। मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोशिकीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त करते हुए कहा है कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाली परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये कथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाली परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था फ्रैंक ने। किसने? फ्रैंक ने।
अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमारा है वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है तथा इसे मापा जा सकता है। वृद्धि का संबंध शारीरिक परिपक्वता से है। वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। वृद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो ये जो चारों पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है। तो ये तीनों ऑप्शन जो सही दिए गए हैं। हमारा जो फोर्थ नंबर डी ऑप्शन वो गलत दिया गया है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या जीवन पर्यंत नहीं चलती है, कुछ समय तक चलती है उसके बाद रुक जाती है। तो हमारा जो डी ऑप्शन वो गलत दिया गया है। और इसमें पूछा गया नहीं कौन सा है, तो इसमें से जो डी नंबर ऑप्शन वो नहीं है, तो इसी यही आंसर जो हमारा सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वृद्धि के बारे में कुछ पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह वृद्धि के बारे में सत्य नहीं है। वृद्धि विकास का ही भाग होता है, वृद्धि विकास में ही समाहित होती है। वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, लेकिन विकास मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। वृद्धि स्थिर है, किंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है वृद्धि और विकास में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है वृद्धि और विकास में अंतर। जैसे कि वृद्धि यह शारीरिक होती है, विकास जो होता है यह शारीरिक एवं मानसिक दोनों होती है। वृद्धि जो हमारी है यह मात्रात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है इसको, जबकि विकास जो है उसको गुणात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। वृद्धि ये मापनीय होती है, और जो विकास इसे मापा नहीं जा सकता है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, और जो विकास होता है यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं विकास दो अलग आयाम हैं। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, विकास सतत प्रक्रिया है। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है वो गलत दिया गया है, क्योंकि जो वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है ये ऑप्शन क्या गलत है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है। तो हमारा बी जो है ऑप्शन गलत दिया गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों की वृद्धि और विकास के उदाहरण में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अब यहाँ देखो कुछ कथन दिए गए, जैसे कि वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, लेकिन विकास मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। वृद्धि स्थिर है, किंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास के बिना वृद्धि नहीं हो सकती। वृद्धि और विकास जीवन भर चलता रहता है। तो अब यहाँ पे बताना कौन कौन से इसमें कथन सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा जो है बी नंबर वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन क्या है, इसमें से बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो यहाँ देखो जितने भी क्वेश्चन वृद्धि और विकास के बारे में थे, अभी तो केवल हम लोग वृद्धि पढ़ रहे हैं। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में विकास के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।